तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे शहर में वैम्पायर लॉर्ड आ चुका है अपनी वैम्पायर आर्मी लेके। यार दोस्तों, उसे नर्क से आजाद कर दिया गया है। जब वो नर्क से आजाद हुआ है तो वो डायरेक्ट हमारी धरती पे अपनी वैम्पायर लॉर्ड आर्मी लेकर आ गया है। यार गाइस, आज हम और मून गॉड दोनों आए हैं वैम्पायर लॉर्ड की जासूसी करने के। देख रहे हैं कि भाई वो अपनी सेना को कितनी मजबूत बना कर रखा है। यार गाइस, जब पता चला कि वैम्पायर लॉर्ड हमारे शहर में आ चुका है अपनी आर्मी लेके, तो डर के मारे ओवरलॉर्ड ने भी मुझसे हाथ मिला लिया। बोला फ्रैंकलिन, हम दोनों मिलकर वैम्पायर लॉर्ड को अपनी धरती से भगाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग दोस्त हैं। तो यार गाइस, अब ओवरलॉर्ड की टीम मतलब हमारे साथ है और फ्रैंकलिन 2.0 टीम है। बट अभी मैं और मून गॉड आए हैं यहाँ पे पता लगाने के भाई वैम्पायर लॉर्ड कितना पावरफुल है और उसके पास कैसे की आर्मी है, कितनी पावरफुल आर्मी है भाई। और सुना है उसके साथ ब्लैक गॉड भी रहता है भाई। तो ठीक है, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड मून गॉड, जो मेरा मतलब दोस्त है, वो पता लगा रहा है कि वैम्पायर लॉर्ड कर क्या रहा है भाई। तो तुम्हें कुछ पता चला मून गॉड? फ्रैंकलिन, जरा देखो उनकी आर्मी कितनी खतरनाक है। एक एक आर्मी 1-1 लाख इंसान को मारने की ताकत रखती है। ओ भाई ठीक है, मैं भी देखता हूँ, थोड़ा सा जूम करके कैमरा लगाता हूँ भाई। ओ भाई, कितनी खतरनाक आर्मी है। सच में इसकी आर्मी तो बहुत ही हार्ड है। सही कह रहा था भाई मून गॉड की, बाप रे बाप, इनके पास तो ब्लू स्पार्क लाइट की पावर है भाई। ये तो काफी खतरनाक है। ये तो सच में भाई एक वैम्पायर हम 10 लाख इंसानों पे भारी है भाई। हम लोग कैसे इनसे लड़ेंगे? ओ भाई कितना खतरनाक है। इनके मुंह तो देखो भाई, ऐसा लगता है कि बस ये इंसान को देखते ही खा जाएंगे। ओ भाई, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगर वैम्पायर लॉर्ड को पता चल गया कि हम यहाँ पे हैं तो वो हमें खत्म कर देगा और इसकी आर्मी के सामने तो हमारी आर्मी कुछ भी नहीं है मून गॉड। भाई तो फ्रैंकलिन, मेरा तो दिमाग घूम गया है। हम लोग क्या करेंगे? ओवरलॉर्ड की आर्मी हमारे साथ है और हमारी आर्मी है। क्या हम लोग इनसे मुकाबला कर पाएंगे? यार ये सब बात हम लोग घर में करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं, वरना अगर वैम्पायर लॉर्ड ने हमें देख लिया भाई तो यही खत्म कर देगा। चलो आ जाओ मून गॉड, चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। पता बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। यार दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी, ठीक है ना। तो ठीक है, अब निकलते हैं, क्योंकि आप सब वीडियो को जब लाइक करते हैं तो हमें सोचने की पावर मिलती है भाई, और ऐसे नर्क से आए हुए वैम्पायर लॉर्ड से लड़ने की ताकत मिलती है। तो ठीक है मून गॉड, अब हमें अपने बेस में चलना पड़ेगा और अपनी आर्मी को बताना पड़ेगा कि वहाँ हमें कैसे लड़ाई करना है भाई, क्योंकि वैम्पायर लॉर्ड की एक एक आर्मी 1-1 लाख लोगों के ऊपर भारी पड़ रही है। समझ में आ रहा है ना तुम्हें मून गॉड कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ? मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया फ्रैंकलिन कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि हम कुछ भी कर लें, पर वैम्पायर लॉर्ड से हम जीत नहीं सकते जब तक उसकी आर्मी नहीं मरेगी, और उसकी आर्मी को मारना इम्पॉसिबल है। चलो फिलहाल अभी हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हम वैम्पायर लॉर्ड के एरिया में है। अगर उसे पता चल गया तो वो हमें खत्म कर देगा फ्रैंकलिन। हाँ तुम ठीक कह रहे हो मून गॉड, हमें यहाँ से फटाफट से निकलना पड़ेगा। यार दोस्तों, इस वैम्पायर लॉर्ड से हम कैसे मुकाबला करेंगे? चलो ठीक है, चलते हैं अपने घर और देखते हैं ओवरलॉर्ड अपनी टीम लेकर आया कि नहीं आया है। वैसे ओवरलॉर्ड को अपनी टीम को लेके हमारे बेस में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द वैम्पायर लॉर्ड हमारे शहर पे और हमारे ऊपर हमला करेगा, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। क्योंकि नर्क में भेजने वाला कोई और नहीं वैम्पायर लॉर्ड को, वो है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन से जब वैम्पायर लॉर्ड ने लड़ाई की थी तो फ्रैंकलिन ने उसे नर्क में भेजा था, बट पता नहीं वो कैसे नर्क से आजाद हो गया, जो धरती पे आ गया भाई। वो तो मेरे पीछे पड़ा है और यहाँ के सभी लोगों के पीछे पड़ा है। तो यार गाइस, मैं और ओवरलॉर्ड हाथ मिला लिए हैं। अब हमारी टीम और ओवरलॉर्ड की टीम मिलकर मुकाबला करेगी भाई इस वैम्पायर लॉर्ड का। तो चलो ठीक है, चलते हैं मून गॉड। मुझे लगता है कि ओवरलॉर्ड अब तक फ्रैंकलिन 2.0 बेस में पहुंच ही चुका होगा। तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, समझे ना। हमें फ्रैंकलिन ने बुलाया है, हमने फ्रैंकलिन से हाथ मिला लिया है। मैं और फ्रैंकलिन मिलके उस वैम्पायर लॉर्ड को मजा चखाऊंगा। आखिर ये लोग नर्क से आजाद कैसे हो जाते हैं? बड़ी मुश्किल से भेजा था और वापस से नर्क से आ गया ये वैम्पायर लॉर्ड। तो ठीक है, तुम सब मेरे साथ रेडी हो ना? और तुम भी तो वैम्पायर हो। काहे का वैम्पायर? मेरे पास तो
कोई ताकत ही नहीं है। वही से तो तुम्हारी इतनी ताकत नहीं है, इसलिए तो तुम हमारी टीम में भर्ती हो। तो ठीक है हेवन गॉड, चलें फिर? हाँ हमें चलना चाहिए, उसके ऊपर तुरंत हमला करना चाहिए, वरना वो हमारे ऊपर हमला करेगा और हमारा बेस, हमारा घर, हमारी दुनिया उजाड़ कर रख देगा, यहाँ तक कि वो हमें भी खत्म कर देगा। तुम ठीक कह रहे हो हेवन गॉड, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ठीक है, फ्रैंकलिन ने मुझे कहा था कि 10 बजे तक मैं पहुंच जाऊं उसके घर, तो अब टाइम हो चुका है। तो ठीक है मेरी आर्मी, तैयार हो जाओ, हम फ्रैंकलिन के बेसमेंट में चलते हैं। फिर फ्रैंकलिन हमें बताएगा कि उस वैम्पायर लॉर्ड से कैसे मुकाबला करना है और उसे कैसे खत्म करना है। मुझे तो सोच सोच कर डर लग रहा है कि वैम्पायर लॉर्ड कितना खतरनाक होएगा। क्या सच्ची में वैम्पायर लॉर्ड बहुत खतरनाक है ओवरलॉर्ड? जब तुम इतने खतरनाक गॉड होके, मतलब ओवर गॉड होके उस वैम्पायर लॉर्ड से डर रहे हो, तो मुझे पक्का यकीन है वो बहुत ही खतरनाक इंसान होगा। मतलब इंसान नहीं, वो वैम्पायर है जो नर्क से आया हुआ है। हमें तो वो जिंदा ही नहीं छोड़ेगा, वो हम पर हमला करे। हमें उससे मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए ओवरलॉर्ड। तो ठीक है ओवरलॉर्ड, जैसा तुम कहते हो हम फ्रैंकलिन के बेसमेंट में चलते हैं। तो तैयार हो जाओ, हम निकल रहे हैं फ्रैंकलिन के बेसमेंट में। चलो जल्दी जल्दी सब लोग। तो ठीक है, तुम सब मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। हमें फ्रैंकलिन के बेसमेंट में सबसे पहले हमला करना पड़ेगा। मुझे फ्रैंकलिन से अपनी मौत का बदला लेना है। उसने मुझे मार के नर्क भेज दिया था, अब मैं नर्क से वापस आ चुका हूँ। अब फ्रैंकलिन तो मुझसे नहीं जीत सकता, क्योंकि मैं तुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और मेरे पास अपनी खुद की आर्मी है जिसका नाम है वैम्पायर लॉर्ड आर्मी। और ये सारे वैम्पायर 10-10 लाख आदमी पर भारी हैं। ये सब मेरे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। बस मैं एक बार बोल दूं कि फ्रैंकलिन के बेसमेंट पर हमला करो, तो ये सब फ्रैंकलिन के बेसमेंट पर हमला करेंगे और फ्रैंकलिन के 2.0 आर्मी में जितने भी लोग हैं सबको खत्म कर देंगे, फ्रैंकलिन समेत। फ्रैंकलिन, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी और उससे बड़ी गलती तूने ये की थी कि तूने मुझे नर्क में मरने के लिए भेज दिया था। तुझे नहीं लगा था कि मैं कभी वापस आऊंगा और तुझसे अपनी मौत का बदला लूंगा। अब मैं वापस आ चुका हूँ, अपनी मौत का बदला लूंगा और फ्रैंकलिन तुझे और तेरी फैमिली को नर्क में भेजूंगा आपकी मैं। तू जाने के लिए तैयार हो जाए। तो ठीक है ब्लैड गॉड, क्या हमारी टीम वैम्पायर लॉर्ड तैयार है हमले के लिए? अरे तुम हमारा नाम काहे भूल जाते हो बार बार वैम्पायर लॉर्ड? हमारा नाम है हेल लॉर्ड और तुम बार बार हमको ब्लैक गॉड कह देते हो। अरे हमारा रंग काला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमको ब्लैक गॉड बोलोगे। इतना प्यारा मेरा नाम रखा गया है, मेरा नाम है हेल लॉर्ड, समझे ना? और रही तुम्हारी आर्मी, तो तुम्हारी वैम्पायर लॉर्ड आर्मी बिल्कुल तैयार है। बस ये तुम्हारे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं वैम्पायर लॉर्ड। जैसे ही तुम इनको बोलोगे कि हमला करो, ये सब हमला करना शुरू कर देंगे फ्रैंकलिन के घर पर। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस हमें एक वैम्पायर को भेजना पड़ेगा फ्रैंकलिन के बेसमेंट में। एक ही वैम्पायर फ्रैंकलिन के बेसमेंट को खत्म कर देगा, क्योंकि वैम्पायर बहुत ही पावरफुल होते हैं और हमारा वैम्पायर जो है ना, उसे रात की प्रॉब्लम ना दिन की। कुछ वैम्पायर्स होते हैं जो दिन में नहीं निकल पाते, सिर्फ रात को निकलते हैं, पर ये हमारे वैम्पायर्स टीम जो है वो दिन रात एनी टाइम बाहर निकल सकते हैं। उन्हें कोई चीज का खतरा नहीं, कोई चीज का डर नहीं। तो मैं क्या कह रहा था वैम्पायर लॉर्ड, अबे हमें फ्रैंकलिन के बेसमेंट जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने 2 वैम्पायर को भेजना पड़ेगा और फ्रैंकलिन के बेसमेंट पर हमला करेंगे और खत्म कर देंगे सबको। हाँ तुम सही कह रहे हो हेल लॉर्ड, हमें तो फ्रैंकलिन की बेसमेंट जाने की जरूरत भी नहीं है। मेरा एक वैम्पायर ही उन्हें खत्म कर देगा। तुम एक वैम्पायर को लेकर जाओगे हेल लॉर्ड और फ्रैंकलिन के बेसमेंट पर हमला करोगे, समझ गए ना? तुम जाओ जल्दी और खत्म कर दो फ्रैंकलिन और उसके बेसमेंट और उसकी आर्मी को। जाओ हेल लॉर्ड। ठीक है, जैसा तुम बोलो वैम्पायर लॉर्ड, मैं लेकर जा रहा हूँ 2 वैम्पायर्स को, ठीक है ना? ठीक है। तो ठीक है, मैं इन दोनों को लेकर जाता हूँ।
ये लोग कितने खतरनाक है, इनको देखकर तो मुझे भी खौफ आता है, जबकि मैं इनके ही प्रजाति से हूँ, वैम्पायर खानदान से। पर ये इतने डरावने और खतरनाक है कि इन्हें देखकर मैं खुद डर जाता हूँ। अगर तुम लोग रियलिटी में इसे देख लो तो तुम लोगों को रात दिन नींद नहीं आएगी, जितनी खतरनाक है। तुम्हें पता है इनके शरीर से जो ब्लू ब्लू स्पार्क छूट रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। ये अगर तुम्हारे शरीर को टच कर जाए तो तुम राख बन जाओगे, जलकर राख। तुम्हारी हड्डी तक का पता नहीं चलेगा कि कहाँ चली गई है। फ्रैंकलिन, तूने वैम्पायर लॉर्ड को नर्क भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब हम तुम्हारे बेसमेंट पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो तुम दोनों मेरे साथ चलोगे, समझे ना? हाँ, हम तैयार हैं चलने के लिए, हमें जो कहोगे हम वो करेंगे। ठीक है, आ रहा हूँ फ्रैंकलिन, तुम्हारी लिए आफत बन के। ऑलराइट गाइस, हमें फटाफट से अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। मैं जाकर देख कर आ रहा हूँ अभी। भाई गाइस, क्या खतरनाक खतरनाक वैम्पायर है भाई। तुम्हें पता है ना, तुमने तो देखा था ना यार नारुतो कि वैम्पायर लॉर्ड कैसा था, एकदम बेवकूफ सा था, पर कमीनापंती करने से बाज नहीं आ रहा था। मैंने उसे बहुत मना किया था कि तुम मासूमों की जान मत लेना, पर वो माना नहीं था, तो मैंने तुम्हारे सामने ही उसे मारा था ना और नर्क भेजा था ना नारुतो। हाँ फ्रैंकलिन, मैंने देखा था, गलती तो वैम्पायर लॉर्ड की ही थी, इसीलिए तुमने उसे मारा था और नर्क भेजा था। हाँ, पर वो मुझसे बदला लेना चाहता है और मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो तुम सबको भी मारना चाहता है और जो जो मेरे साथ है उन सबको खत्म करना चाहता है। भाई मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बेसमेंट पे हमला करने वाला है। वो हमला करे, हमें यहाँ से फटाफट से निकल जाना चाहिए। और हाँ गोकू, तुम फटाफट से ओवरलॉर्ड को मैसेज कर दो कि वो यहाँ पर नहीं आए तो बेहतर है, क्योंकि हम ये जगह खुद खाली कर रहे हैं फटाफट से, क्योंकि मुझे पता चला है कि वैम्पायर लॉर्ड को हमारे बेसमेंट के बारे में पता चल चुका है। वो अपने 2 वैम्पायर्स को भेजेगा हमें खत्म करने के लिए। यार गाइस, दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं क्या करूँ। आखिर हम ये बेसमेंट छोड़कर जाएंगे कहाँ? अरे इतना डरने की जरूरत नहीं है फ्रैंकलिन, वैम्पायर लॉर्ड है, कोई खतरनाक भूत नहीं है। तुम लोग वैम्पायर के बारे में जानते ही क्या हो। मैं जानता हूँ वैम्पायर कितना खतरनाक होता है। फ्रैंकलिन, तुम सही कह रहे हो। अगर वैम्पायर लॉर्ड को पता चल चुका है हमारे बेसमेंट के बारे में तो हमें इसे खाली कर देना चाहिए। नहीं तो मुझे उन लोगों के बारे में पता है कि वो एक वैम्पायर 10-10 लाख के ऊपर भारी पड़ते हैं। तुम्हें पता है फ्रैंकलिन, जो उनके ऊपर ब्लू स्पार्क होते हैं उससे क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता क्या होता है। लूसीफर, क्या तुम्हें पता है कि वो ब्लू स्पार्क से क्या होता है? मुझे बता सकते हो? फ्रैंकलिन, जो उसे टच करेगा राख हो जाएगा, राख। मतलब तुम्हें पता है, जल कर राख, उसकी हड्डी तक नहीं मिलेगी। ओ भाई, कितने खतरनाक है। उन्हें हम टच भी नहीं कर सकते तो मारेंगे कैसे भाई? हम उन्हें गन से शूट कर सकते हैं फ्रैंकलिन। नहीं, हम उन्हें गन से शूट नहीं कर सकते। कितना भी हम उन्हें गन से शूट करेंगे पर वो कभी जिंदगी नहीं मरेंगे, क्योंकि उनकी जो चमड़ी है ना वो प्लास्टिक टाइप की है। गोली उनके शरीर में धंसती ही नहीं है। ओ भाई, तो इस बला से कैसे बचे जाए भाई? वो इतने हार्ड है तो उन्हें हम मारेंगे कैसे? उनका खात्मा कैसे करेंगे भाई? उनका मारने का कोई ना कोई तो जरिया होगा ना कुछ तो होगा जिससे वो मर सकते हैं। मून गॉड, तुम्हें कुछ पता है? यार तुम तो जब से वहाँ से आए हो चुपचाप खड़े हो, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? क्या बोलूं फ्रैंकलिन, अपने मौत का वेट कर रहा हूँ। जैसा कि लूसीफर ने कहा है कि वो वैम्पायर को कोई नहीं मार सकता है, वो इतने ज्यादा खतरनाक है। उनकी चमड़ी ऐसी है कि उनके शरीर में बुलेट भी नहीं लग सकती, उन्हें हम टच नहीं कर सकते। अगर मारने की कोशिश किया तो वो ब्लू स्पार्क से हम खुद जलकर राख हो जाएंगे, यहाँ तक कि हमारी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं फ्रैंकलिन? तुम्हारे पास कोई आइडिया है? किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। तुम्हारे पास है नारुतो कि हम उस वैम्पायर से कैसे बच जाएं? मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है मून गॉड। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे मरने के वक्त आ चुके हैं। क्या तुम्हारे पास है सुसानो? मुझे जवाब दो। नहीं, मेरे पास भी कोई आइडिया ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास? लूसीफर, तुम तो काफी उन लोगों के बारे में जानते हो। लूसीफर, तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे हम वैम्पायर से बच सके? नहीं यार, उनसे बचने का कोई भी प्लान नहीं है मेरे पास। उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अगर मैं सच्ची बोलूँ, झूठ ना बोलूँ, तो हम सब मरने वाले हैं बहुत जल्द। वो वैम्पायर को कोई मारने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ। देखे फ्रैंकलिन, हम नहीं बचेंगे, हम मर जाएंगे। भलाई हमारी यही है कि पहले हमें इस बेसमेंट को खाली करना पड़ेगा फटाफट से, फिर उसके बाद हम सोचते हैं उसे कैसे मारना है। वैसे सोचने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम उन्हें मार ही नहीं सकते। अबे ऐसे कैसे मुमकिन है भाई कि दुनिया में कोई भी इंसान आए, कोई भी वैम्पायर आए, कोई भी गॉड आए, कोई भी आए, एनीथिंग एल्स भाई, तो किसी न किसी का कोई ना कोई तोड़ होता है। तुम लोग हार मान सकते हो, बट फ्रैंकलिन
कभी नहीं हार मान सकता है। तो हम बेसमेंट खाली करेंगे उससे पहले अपने दोस्तों का नाम ले लेते हैं जिन्होंने कमेंट्स कर मुझे बताया है, और मैं उनका नाम ले लेता हूँ और उनसे बातें कर लेता हूँ भाई, तो शायद मेरे पास कुछ अच्छे से आइडियाज आ सके जिससे हमारी जान बच सके। तो ठीक है गाइस, मैं आप लोगों का नाम लेने जा रहा हूँ फटाफट से। पहले तो अलीशान है जो पूछ रहे हैं क्या आप हामिद की वीडियो देखते हो, प्लीज बताना वीडियो में। अगर सच्ची बोलूं तो मैं नहीं देखती उनकी वीडियो, और बाई चांस कभी कभी देख भी लेती हूँ। सब्या सिंह एंड किट्टू किंग, आरव टक्स, मोहिब किंग, उत्तम अवस्थी, इमाद, जिदान, पारत, आज किसी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, बट मुझे नाम आपका नहीं पता है। गोजो इमाद, तो थैंक यू यार गाइस, आपने अपना नाम बताया। तो ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। भाई फटाफट से बेसमेंट को खाली करो, हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना। अब हमें जरा सा भी टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, हम यहाँ से निकल के चलते हैं ओवरलॉर्ड के घर, मतलब ओवरलॉर्ड के किला। वो को तुमने ओवरलॉर्ड को मैसेज कर दिया था ना कि यहाँ आना मत। अरे हाँ फ्रैंकलिन, मैंने उसे मैसेज कर दिया है कि यहाँ मत आना, यहाँ पे खतरा बहुत है। तो ओवरलॉर्ड ने मैसेज किया, बोल रहा है कि क्या हुआ, फ्रैंकलिन जिंदा है कि मर गया। हाँ वो तो चाहता है कि फ्रैंकलिन बस मर जाए तो उसे बहुत ही राज आ जाए, बहुत ही खुशी मिले। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, हम लोगों के ऊपर हमला होने वाला है, इसीलिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और तुम्हें आने से फ्रैंकलिन ने रोक दिया है, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। तो बोल रहा है कि ठीक है ओके, हम नहीं आएंगे, डन, तुम लोग आ जाओ मेरे घर। तो ठीक है यार, जल्दी जल्दी फटाफट से हम यहाँ से निकलते हैं। चलो आ जाओ भाई, क्या कर रहे हो, किसका मुंह देख रहे हो, निकलो यार सुसानो लोग। पहले मुझसे तो मिलो फ्रैंकलिन, कहाँ भाग रहे हो, देख रहे हो तुम्हारे दो दोस्त लेकर आया हूँ, वैम्पायर। अब ये तुम्हारे बेसमेंट को और तुम्हारी आर्मी और तुम्हें सबको खत्म कर देंगे, समझे ना फ्रैंकलिन, नहीं बच सकते तुम, मुझे वैम्पायर लॉर्ड ने भेजा है। ओए बिड़ू, किसका इंतजार कर रहे ला, भाग यहाँ से फटाफट से, नहीं तो आप उन लोग मारे जाएंगे। बिड़ू निकलते हैं जल्दी जल्दी, तुम लोग मेरे को फॉलो करो, वहाँ पे कोई शिप खड़ी है, आप उन लोग पकड़ते हो यहाँ से खिसकते हैं। बिड़ू आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे हम भी आ रहे हैं गोजो। ओए बिड़ू, अपन ने कहाँ से जंपिंग मार दी, भागो भाई, ठीक है। ओए बिड़ू, तुम लोग सब मेरे पीछे पीछे आ गए क्या। अरे हाँ गोकू, मुझे भी लेके चल साथ। ओए अपन लूसीफर को मत भूलना, ठीक है, लूसीफर भी तुम्हारे ही साथ है। ओए बिड़ू ठीक है, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ, ठीक है ना। अपन वहाँ पे एक शिप खड़ी करे हुआ है, वहीं पे बैठता और निकलता है। फ्रैंकलिन आ रहा है पीछे। हाँ फ्रैंकलिन भी आ रहा है, पता नहीं फ्रैंकलिन निकला कि नहीं वहाँ से। अबे यार, ये सब कैसे भाग गए, जरा से हम लोग के लिए रुके भी नहीं है। ओ भाई, अब इससे हम कैसे बचे मून गॉड, ये तो पूरा तहस नहस कर देगा हमारे बेसमेंट का। फ्रैंकलिन फिलहाल अभी भागते हैं, यहाँ पे तहस नहस के चक्कर में मत पड़, वरना हम सब मारे जाएंगे। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, भागते हैं मून गॉड, जल्दी जल्दी निकल, आजा भाई सिंचन, जल्दी निकलते हैं हम यहाँ से। यार गाइस, वो हमें पकड़ ना ले, इसके लिए फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, निकलते हैं भाई। मेरा बेसमेंट, मुझे बहुत ही ज्यादा अपने बेसमेंट की याद आ रही है। चलो फिर भी छोड़ना पड़ रहा है यार दोस्तों, चलते हैं, निकलते हैं। चल चल जल्दी जल्दी फ्रैंकलिन निकल यहाँ से। कहाँ निकल गए, पीछा करो इनका और इन्हें खत्म कर दो तुम लोग, समझे ना। इन्हें ढूंढ कर खत्म कर देंगे। ठीक है फ्रैंकलिन, तुम निकल तो गए हो अपने बेसमेंट से बाहर, पर तुम्हारा बेसमेंट को तहस नहस मैं करूंगा। ये जो तुमने बहुत ही प्यार से बनाया था ना इस बेसमेंट को, इस शहर को, अब ऐसे तबाह करूंगा जैसे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और फ्रैंकलिन की आर्मी, ओवरलॉर्ड की आर्मी कहीं भी चली जाए, कोई मुझसे नहीं बचेगा, ना ही वैम्पायर लॉर्ड से, ना ही उसकी आर्मी से। मैंने उनके पीछे 2 वैम्पायर लगा दिए हैं, वो लोग कहीं ना कहीं कैसे न कैसे ढूंढ ही लेंगे इन लोगों को। फिलहाल अभी तो मुझे बेसमेंट जलाना है फ्रैंकलिन का। अरे वाह, फ्रैंकलिन का पूरा बेसमेंट जलकर राख हो गया। अब फ्रैंकलिन तू कहाँ रहेगा, तेरा घर तो मैंने जला दिया है। हा, बड़ी तसल्ली मिल रही है इस आग को जलते हुए देखकर फ्रैंकलिन के घर को। आ रहा हूँ फ्रैंकलिन, तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं जा सकता, तुझे वैम्पायर लॉर्ड नहीं छोड़ेंगे और ना ही उनकी आर्मी तुझे छोड़ेगी। मैंने 2 वैम्पायर्स को भेज दिया है, वो उनके पीछे पड़ा, उनके पीछे लग गया है, उन्हें ढूंढ कर खत्म ही कर देगा। अब मुझे चलना है फटाफट से वैम्पायर लॉर्ड के पास और उन्हें सारी हकीकत बतानी है कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो ठीक है, वो रहे वैम्पायर लॉर्ड और उनकी टीम।
तो मेरी बात को ध्यान से सुनो वैम्पायर लॉर्ड। हाँ, मुझे बताओ क्या हुआ है लॉर्ड। मैंने फ्रैंकलिन की आर्मी और उसके बेसमेंट पर हमला किया था, पर फ्रैंकलिन की आर्मी जान बचाकर भाग गई है। और एक बात और तुम्हें बता दूं वैम्पायर लॉर्ड, वहाँ पे ओवरलॉर्ड की टीम नहीं थी, ना ही ओवरलॉर्ड था। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रैंकलिन को पता चल चुका था कि हम उसके ऊपर हमला करने वाले हैं, इसीलिए वो वैम्पायर लॉर्ड को आने से मना कर दिया था और खुद भी पूरी तैयारी बना चुका था वहाँ से भागने की। जैसे ही वो भागने वाला था हम पहुँच गए थे, पर वो लोग भागने में कामयाब हो गए। पर मैंने उनके पीछे 2 वैम्पायर्स लगा दिए हैं, वो उन्हें जहाँ भी ढूंढेंगे वहाँ पर खा जाएंगे। और मैंने फ्रैंकलिन का बेसमेंट जलाकर राख कर दिया है। तुम घबराओ नहीं वैम्पायर लॉर्ड, वो दोनों वैम्पायर ढूंढ कर फ्रैंकलिन और उसकी आर्मी को खत्म कर देंगे। अब हमको आपकी हमला करना है ओवरलॉर्ड के बेसमेंट पर और ओवरलॉर्ड की आर्मी पर। मैंने उसका एड्रेस निकाल लिया है कि वो कहाँ रहता है, बस हमला करने की देरी है, समझे ना वैम्पायर लॉर्ड। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा हुआ फ्रैंकलिन के बेसमेंट जला दिया, पर फ्रैंकलिन तो बच गया है ना। पर उनके पीछे मेरे 2 वैम्पायर्स पड़े हुए हैं, वो तो उन्हें खत्म ही कर देंगे ढूंढ के। अब तुम्हारा कहना ठीक है कि हमें ओवरलॉर्ड के बेसमेंट जाना चाहिए और ओवरलॉर्ड को उसकी आर्मी को खत्म करके नर्क भेज देंगे हम लोग। चलते हैं, तैयारी करते हैं ओवरलॉर्ड के ऊपर हमला करने की। समझ में आई ना है लॉर्ड, तैयारी कर लो। अब की हमारा टारगेट है हेड लॉर्ड और उसकी आर्मी, उसकी बेसमेंट। ठीक है वैम्पायर लॉर्ड, तो सुनो मेरी वैम्पायर आर्मी, तैयार हो जाओ, हमें हमला करना है ओवरलॉर्ड के बेसमेंट पर और ओवरलॉर्ड के ऊपर, ठीक है ना। ठीक है, हमें जो आज्ञा दोगे हम वही करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, रेडी हो जाओ, चलते हैं हम ओवरलॉर्ड के बेसमेंट और ओवरलॉर्ड को खत्म करने। मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि फ्रैंकलिन आखिर रह कहाँ गया है। उसने कहा था कि वो हमारे बेसमेंट मतलब मेरे किला में आ रहा था रहने के लिए, पर अभी तक आया नहीं फ्रैंकलिन। कहीं फ्रैंकलिन के ऊपर सच्ची में तो उन वैम्पायर लोगों ने हमला नहीं कर दिया। कहीं फ्रैंकलिन हमारे घर आता रहे, उसका पीछा करते करते वैम्पायर लोग भी आ जाए हमारे घर। अब मुझे अपने घर के भी ऊपर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मुझे इन लोगों को सावधान कर देना चाहिए कि हमारे ऊपर भी कभी भी हमला हो सकता है। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा इस वैम्पायर लॉर्ड को कैसे हराऊं मैं। ठीक है, मैं भी जाता हूँ अपनी आर्मी को बोलता हूँ फटाफट से रेडी हो जाओ, यहाँ पर कोई भी टाइम हमला होगा। जैसे ही हमला होगा हम इसे छोड़कर भाग जाएंगे इस जगह को। तो ठीक है, चलता हूँ। डेविल गॉड, हेवन गॉड, कहाँ हो तुम सब? तुम सबसे कुछ बातें करनी है, समझे ना। अब मुझे समझ में आ गया है कि हमारी जान भी खतरे में है, हमें सब लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा, समझे ना तुम लोग। क्या बोल रहे हो ओवरलॉर्ड, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम अपना घर छोड़कर कहाँ रहने जाएंगे? हमारे पास रहने की कोई जगह भी तो नहीं है। एक फ्रैंकलिन था, फ्रैंकलिन के भी बेसमेंट पर हमला हो चुका है। फ्रैंकलिन और उसकी आर्मी भागे भागे फिर रहे हैं। हमने खुद अपने घर में उन्हें रहने के लिए जगह दी है, तो हम क्यों भागे बेवकूफ? हमें यही रहना चाहिए और कोई हमला उमला यहाँ पर नहीं होने वाला है। तुम बेफिक्र रहो, इतनी जल्दी पता नहीं लगा लेगा वैम्पायर लॉर्ड कि हमारा बेसमेंट किधर है, हमारा घर किधर है। ठीक है, हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाते, पर हमें बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे ऊपर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, समझे ना हेवन गॉड। तो आप अपने आप को तैयार रखो और तुम सब भी अपने आप को तैयार रखो। क्राटोस, नाइट किंग, वैम्पायर गॉड, हेल गॉड, सबके सब, ठीक है ना, क्योंकि हमारे ऊपर कोई भी वक्त हमला हो सकता है। ये अभी तक फ्रैंकलिन क्यों नहीं आया? कहीं फ्रैंकलिन को वैम्पायर लॉर्ड ने मार तो नहीं दिया हो? कहाँ तुम फ्रैंकलिन अभी? फाइनली यार गाइस, हम लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल चुके हैं और मून गॉड और सिंचैन तो पहले ही मुझसे पहुँच चुके हैं भाई। तो ठीक है, तुम लोग ठीक हो ना? हाँ फ्रैंकलिन, हम लोग ठीक है, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर वहाँ से भागे हैं। अगर नहीं भागते तो वो वैम्पायर हमें जिंदा नहीं छोड़ते और खत्म कर देते। इनका कुछ हल निकालना पड़ेगा फ्रैंकलिन, वरना ये हमारा जीना दुश्वार कर देंगे, क्योंकि इन्हें पता अच्छे तरीके से चल चुका है कि हम इन्हें नहीं हरा सकते हैं। तो ये इसीलिए और ज्यादा भाव खा रहे हैं। पर तुम सही कहते हो फ्रैंकलिन, हर लोगों का मरने का कोई न कोई तोड़ होता ही है। मैं जरूर ढूंढ लूंगा कि वैम्पायर लोग कैसे मरेंगे। अरे सही कह रहे
रहे हैं मून गॉड फ्रैंकलिन भैया, हम कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे उन्हें मारने का जरिया। और वैसे हमें बहुत जल्द काम करना चाहिए, नहीं तो वो हम लोग को ढूंढ के मार देंगे। तुमने नहीं सुना था फ्रैंकलिन भैया कि हमारे पीछे वो हेललॉर्ड ने लगा दिया था दोनों वैम्पायर लोग को, वो हमारे पीछे हैं। हमें ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए, वरना वो आकर हमारे ऊपर हमला कर देंगे और हमें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम लोग एकदम ठीक कह रहे हो, तो हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि वैम्पायर हमारे पीछे पड़े हुए हैं हमें खत्म करने के लिए। और दूसरा रीजन ये है कि हमें अपनी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को ढूंढना पड़ेगा कि आखिर वो लोग कहाँ हैं, जिंदा है भी कि मर गए हैं वैम्पायर लोग के हाथ से। तो पहले हमें अपनी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी का पता लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम ओवरलॉर्ड के बेसमेंट जाएंगे, फिर वहाँ पे हम एक प्लान करेंगे इन वैम्पायर लॉर्ड के लिए और कोई ना कोई जरिया सच में होगा यार इन लोगों का मरने का। तो ठीक है गाइस, अब हमारी वीडियो यहाँ से खत्म होती है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अब हमें निकलना चाहिए फटाफट से यहाँ से मून गॉड और शिनचैन और अपनी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को ढूंढना पड़ेगा। तो आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मून गॉड कि हमारी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी जिंदा है कि RIP हो गई है। यार दोस्तों, आप लोग को अगर पता है तो कमेंट्स करके बताओ कि फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी जिंदा है कि मर चुकी है। ओए अपन लोग तो इधर आ गए ले वहाँ से अपनी जान बचा के, बट अपन लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। और हाँ बीडू लोग, फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी जिंदा है, ठीक है ना? तो ठीक है, कुछ तू बताना आइडिया। हम लोग को फ्रैंकलिन को ढूंढना पड़ेगा। अरे तुझे तो वहाँ से नहीं भागना चाहिए था गोजो, तू तो फ्रैंकलिन को छोड़कर भागाया। तुझे वहाँ रुकना चाहिए और फ्रैंकलिन को साथ में लेकर आना चाहिए। ओए बीड़ू, आप उनको खाली दोस्त नहीं देने का, समझा ना? आप उनको गलत ठहराने की कोशिश मत करना। तुम सब तो भागे हो, क्या तुम लोग रुक नहीं सकते थे फ्रैंकलिन के लिए? फ्रैंकलिन को सब छोड़कर भाग गए क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी बीड़ू, तो वही मैंने भी किया। तो कोई किसी को गलत नहीं बोल सकता है, ठीक है ना? ठीक है, तुम लोग आपस में लड़ो मत, ठीक है ना? हम फ्रैंकलिन को ढूंढेंगे। मुझे पता है फ्रैंकलिन किधर गया होगा। फ्रैंकलिन ओवरलॉर्ड के बेसमेंट गया होगा, क्योंकि तुम लोगों ने सुना था ना कि फ्रैंकलिन कह रहा था कि हमें ये जगह को खाली करनी पड़ेगी और ओवरलॉर्ड के बेसमेंट में जाना पड़ेगा। तो हम भी निकलते हैं उधरी साइड, समझे ना? तो लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम ओवरलॉर्ड के बेसमेंट की तरफ चलते हैं। फ्रैंकलिन जिंदा होगा तो मुलाकात हो ही जाएगी। अगर नहीं मिला फ्रैंकलिन ओवरलॉर्ड के बेसमेंट में तो समझ लेना फ्रैंकलिन और मून गॉड शिनचैन तीनों मर चुके हैं। यार मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि लूसीफर बहुत प्यार करता है अपनी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी के सभी मेंबर से। तो ठीक है, अब हम निकलते हैं, चलते हैं फटाफट से ओवरलॉर्ड की तरफ।